मेष राशि वालों, मित्रों ये 7 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है इसके बारे में ही इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बात तो आपको बता दें, कमाल होने वाला है, तहलका मचेगा। जी हाँ मित्रों, मेष राशि वालों के लिए ये जो समय रहने वाला है वो कमाल का समय रहने वाला है। लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी बात इस समय तो ये है कि इस समय जो अच्छे योग बन रहे हैं यानी राजयोग बन रहे हैं, और वो राजयोग हैं बुधादित्य योग, जो सूर्य और साथ ही साथ बुध के कारण बनते हैं। यहाँ सूर्य के कारण सूर्य शुक्र के साथ भी हैं, तो शुक्र और साथ साथ सूर्य मिलाकर शुक्रादित्य योग भी बन रहे हैं। अब यहाँ बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, और मालव्य योग शुक्र उच्च होने के कारण बन रहा है। तो लगातार अच्छी स्थिति जो आपके लिए बने हैं, इसका फ़ायदा यदि आप नहीं उठाएंगे तो आपका अच्छा समय आपके हाथों से चला जाएगा, क्योंकि इसे कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली समय, जिसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे कि समय आपका कैसे बेहतर रहने वाला है। क्योंकि बाकी जो गुरु हैं आपके, जो किस्मत के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में हैं, लाभ के घर में शनि है, लेकिन शनि लाभ के घर से द्वादश भाव में आ जाएंगे 29 मार्च से। और राहु द्वादश भाव में है, जैसा कि राहु के साथ साथ 3 और अन्य ग्रह भी हैं, जैसे सूर्य, बुध और शुक्र। छठे भाव में केतु बैठे हैं, और दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे, फिर एकादश भाव में आएंगे, फिर द्वादश भाव में आएंगे, तो वो समय अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, ये 7 दिन हम आपको बताएंगे। बाकी जो परिवर्तन बाद में होंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और आप अपना कुंडली भी दिखाना चाहेंगे तो आपकी कुंडली भी इस चैनल के माध्यम से देखी जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस समय आपके लिए अच्छी बात क्या है। मित्रों, सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि इस समय शुक्र आपको बहुत साथ दे रहे हैं। शुक्र जो है वो द्वादश भाव में राहु हैं, ये अच्छा नहीं है, लेकिन उसी भाव में गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं। राहु शिष्य हैं शुक्र के। अब शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र का जो प्रभाव होगा वो एक तो उच्च का प्रभाव है। इसमें लाभ आपको जो मिलेगा बहुत उच्च लाभ मिलेगा। ऐसे में इस समय शनि भी लाभ के घर में है, तो 29 मार्च से पहले बड़े अच्छे कार्य जो आपके हैं, जो महत्वपूर्ण जरूरी कार्य हैं, उसे निपटाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने, निपटाने की कोशिश करने से आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ज़रूरी कार्य जो आपको ज़रूरी करना चाहिए, ज़रूर कर लेना चाहिए, उस कार्य को निपटाने की कोशिश करें। फिर आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काम में इस समय सफलता प्राप्ति का योग है। खास करके ऐसे कार्य जहां से आप इनकम कर सकेंगे, यहां से लाभ की स्थिति बन रही है, तो लाभ आपको मिलेगा। या कोई ऐसा कार्य जो आपका बहुत ही मनपसंद का कार्य हो, जो बहुत ही आपका जिसे कह सकते हैं कि मनोकामना, जो आपका मनोकामना है कि काश ऐसा कार्य हो जाए, बहुत नज़दीक आ चुके हैं कुछ कार्य को लेकर। जैसे यदि आपने इंटरव्यू दिया है और यदि इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर कोई रिजल्ट की घोषणा हो जिसमें आपकी जॉब लग जाए, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि आपके जॉब की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आपके जॉब की भी बहुत अच्छी संभावना इस समय है, क्योंकि आपका समय इस समय बहुत ही अच्छा है। ख़ास करके 29 मार्च तक, 29 मार्च तक कोई बड़ा मनोकामना आप यदि प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिना प्रयास के, यदि किसी अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ा आपका मनोकामना पूर्ण हो सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना बन रही है। आपके काम में सफलता प्राप्ति के भी अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। खास करके पैसे, धन और बिजनेस को लेकर, जहां से इनकम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उस स्थिति में मजबूती देखने को मिलेगा, यानी वहां आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप इस समय अपने प्रयास को जारी रखें, ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ऐसे में कहीं पैसे अटके हैं, कहीं धन अटके हैं, तो उससे प्राप्ति के लिए प्रयास आप कर सकते हैं। या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो उसका रिटर्न्स यदि इस समय प्राप्ति के लिए प्रयास या रिटर्न्स होने वाला है, तो वो आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। आपका समय बहुत इस मामले में अच्छा है। अब यहाँ अच्छी बात यह भी है कि जैसा कि द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं,
तो पारिवारिक जीवन में कहीं न कहीं बहुत ही सामंजस्य आप बनाने की कोशिश करेंगे। केवल ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, इस समय आपको क्रोध से बचना होगा। तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल जिस पर हावी हो जाते हैं वह इंसान बहुत ही क्रोधी हो जाता है। छोटी बड़ी किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं होती है। और वैसे भी मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। दूसरी बड़ी बात कि मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, तो ये तो आपको क्रोध बहुत दिलाएंगे, ये तो आपको क्रोध से एकदम से भर देंगे। यदि ऐसी स्थिति में अपने आप पर कंट्रोल आप नहीं रखेंगे तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए अभी आपको ध्यान ये भी रखना है कि कंट्रोल रखें अपने क्रोध पर, तो बहुत ही समय आपका बेहतर रहेगा। इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके जो किस्मत के स्वामी ग्रह हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। ऐसे में शिक्षकों के लिए, जो टीचर हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बने हुए हैं, या फिर जो एंकर हैं उनके लिए मन पसंदीदा काम हो सकता है। जो शिक्षक हैं उनके जैसे ट्रांसफ़र की बात हो सकती है, या फिर यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो अभी यदि वैकेंसी आती है तो आपके मतलब टीचर जैसे क्षेत्रों में बनने की सफलता, या क्लर्कियल क्षेत्र में जॉब प्राप्ति की उम्मीद आप कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो एंकर हैं, जो संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा। और इस समय जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा और कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकता है। खास करके ट्रांसफ़र, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं ग्रह, अब ऐसे में ट्रांसफ़र होने की संभावना है, तो ये ट्रांसफ़र करा सकता है। किसी भी तरह के ट्रांसफ़र की बात हो या आप मनचाहत ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए ऐसा ही है कि मनचाहा ट्रांसफ़र आपको मिलने से आप बहुत उत्साहित रहने वाले हैं। साथ साथ मित्रों, इस आपके लिए अच्छी बात इस समय यह है कि संतान को लेकर, संतान से जुड़े भी, जैसे आपके संतान आपसे कुछ नज़दीक आ सकते हैं, मनपसंद जगह पे आ सकते हैं। संतान यदि आपसे दूर हैं तो संतान को लेकर भी कोई खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं। ये समय आपका बहुत अच्छा है, संतान से जुड़े कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो, जैसे संतान के जॉब लग जाए, या संतान को यदि बहुत दूर रहते हैं तो संतान आपके करीब आ सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी इस समय स्थिति बन रही है। संतान यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय संतान से जुड़े अच्छे रिश्ते भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये समय जो है वो आपका बहुत ही अच्छा है। केवल थोड़े ध्यान रखिएगा बेकार के फालतू खर्च से, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा राहु ये ऐसा आपको खर्च कराएगा कि आपको प्रभावित करेगा। लेकिन अच्छी बात आपके लिए यह है कि द्वादश भाव में शुक्र भी बैठे हैं, जो राहु के गुरु हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको शुक्र का साथ मिलने से आप बहुत राहत में रहेंगे, वरना ये खर्चीला समय है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा समय, एकदम समझ ले कि तहलका मचने वाला है, भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। कुछ अन्य वीडियो आपको और ज़रूरी जानकारी जल्दी से देने वाले हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।